उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अब तक तो सिर्फ जगहों का ही नाम बदल रहे थे, लेकिन इन्होंने काकोरी कांड की घटना का भी नाम बदल दिया। ये आधुनिक युग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश की जनता को नंगा किया, देश की जनता के तन से कपड़े उतारे और खुद ने 10 लाख का सूट पहना। तो मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के लिए सुझाव मांगा, आप क्या सुझाव देंगे? 15 अगस्त के लिए सबसे बेहतर सुझाव है लाल किले। मोदी जी अपना क्रेडिट ले रहे हैं। देखिए, मोदी जी तो कहाँ क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि नेत्रहीन क्रिकेट वर्ल्ड कप प्लेयर के सामने आज पेट पालने की लालत आ गई है। उनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। आज देश की सरकारें जब गोल्ड मेडल आ रहा है देश के अंदर, तो देश के अंदर दिल्ली मेट्रो से लेकर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक और उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक तमाम जगह पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो हमारे देश के लिए स्वर्ण पदक लेकर आए, हमारे देश के लिए आज ओलंपिक से आने वाले, चाहे वो नीरज चोपड़ा जी हों, चाहे वो तमाम हमारे देश की बहन बेटियां हों जो गोल्ड लेकर आई हैं या सिल्वर भी लेकर आई हैं, हम उनका दिल से सैल्यूट करते हैं। लेकिन उनको भी बताना चाहते हैं कि सरकार ऐसी है कि आज देश के अंदर जिन लोगों ने पहले गोल्ड मेडल लेके आए, आज उनके पास रोटी खाने तक के पैसे नहीं हैं। तो एडवर्टाइजमेंट इसलिए कर रही है ताकि प्रचार से वोट ले सकें। उससे बड़ा मुद्दा देश में बेटी के साथ बलात्कार का है, उससे बड़ा मुद्दा 8 महीने से डटे देश के किसान का है, उससे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में बढ़ते रेप, चोरी, डकैती इनका है। और आपको एक बात बता दूं कि 9 अगस्त 1925 में सहारनपुर से एक ट्रेन चली थी, वो आपको याद होगा, जो काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड के तहत भारत देश के स्वतंत्रता सेनानी, भारत देश के फ्रीडम फाइटर्स, आपने सभी ने सुना होगा, काकोरी कांड के तहत हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी भी दी गई थी। हमारे देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अब तक तो सिर्फ जगहों का ही नाम बदल रहे थे, लेकिन इन्होंने काकोरी कांड की घटना का भी नाम बदल दिया। इन्होंने उसका नाम बदल के लिखा है काकोरी ट्रेन एक्शन, ये उन्होंने उसका नाम रखा है। आप एक बात बताइए, देश के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आपने क्या काम करा है? हमारे देश में भारत देश के खातिर फांसी के फंदे पर झूलने वाले भगत सिंह के लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है? क्या देश की सरकार भगत सिंह, जिन्होंने देश के खातिर फांसी के फंदे को चूमा, उनके लिए कोई सरकार के पास एजेंडा है? राजगुरु सुखदेव, तमाम शहीद चंद्रशेखर आजाद, लाल बहादुर शास्त्री जी, सरकार इतना भी नहीं करती कि कम से कम इस दिन को सरकारी छुट्टी का ऐलान दिया जाए और इस दिन कम से कम बच्चों को बताया जाए कि ये हमारे देश के वो वीर बहादुर लोग थे जिन्होंने अपने देश के खातिर फांसी के फंदे को चूमा। और फांसी के फंदे से याद आया 1966 भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ताशकंद समझौते के बीच हमने इस देश के अंदर एक ऐसे प्रधानमंत्री को खो दिया जिन्होंने देश को नारा दिया, जय जवान जय किसान, यानी लाल बहादुर शास्त्री। सुनिए इस बात को, और पूरे देश को भी पता होनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई चलते इस माहौल के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी देश की जनता से कहते हैं कि इस समय पर पैसा बचाना बहुत जरूरी है और आप लोग अधिक से अधिक पैसे को बचाएं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी जब अपने घर जाते हैं तो उनकी धोती फटी होती है, तो उनकी जो धर्मपत्नी होती हैं वो लाल बहादुर शास्त्री जी से कहती हैं कि शास्त्री जी आपकी धोती फट गई है, आप एक नई धोती ले लीजिए। तो जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी क्या कहते हैं? लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं कि अभी तो मैं नई धोती लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता, अगर आप इस धोती को सुई धागे से सिल दें तो वही बेहतर होगा। तो वो थे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने देश के खातिर अपनी तनख्वाह को छोड़ा और अपने खुद फटे पुराने वस्त्र पहनकर देश की जनता को वस्त्र पहनाया। और ये हैं आज के आधुनिक युग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश की जनता को नंगा किया, देश की जनता के तन से कपड़े उतारे और खुद ने 10 लाख का सूट पहना। तो देख लीजिए, ये थे लाल बहादुर शास्त्री और ये हैं आपके नरेंद्र मोदी। हमेशा दोहरी बात करते हैं, आप कहते हैं कि जो आरएसएस के लोग थे, फिर आप कैसे उनसे उम्मीद रख सकते हैं? किनसे? योगी जी से। आप कहते हैं कि आरएसएस का हाथ नहीं था भारत के। कल को आप एक बात मुझे बताइए, हैं? कल को आपका बस नहीं चलता, आप भगत सिंह का नाम बदल देंगे? हैं? बताइए, आप नाम बदलेंगे देश के फ्रीडम? एक मिनट, लोग मानते हैं तो कर सकते हैं ना। ने बदला है तो कुछ अच्छा ही सोच के बदला हो। तो आप अपने घर में अपने परिवार के लोगों का नाम अच्छा करवाने के लिए बदलवा दीजिए। हमें नहीं है ना? किसके? नहीं, मैं कह रहा हूँ, इनसे कह रहा हूँ मैं कि आपने कहा ना कि योगी जी ने कुछ अच्छा सोच के बदला होगा, तो आप अपने, आपका जो भी नाम है, द मिथिला आपका चैनल है, आप अपना और अपने परिवार के लोगों का नाम योगी जी से बदलवाइए अपनी बेहतरी के लिए। हम
देश के स्वतंत्रता सेनानियों को हम कभी नहीं भूल सकते और हम हमेशा हमारे देश की आने वाली पीढ़ी को इस बात की याद दिलाएंगे कि राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने, शहीद चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत देश के खातिर अपना लहू बहाया है और आप इसको कभी नहीं भूल सकते हैं। आप तमाम बुराइयां कर दी जी सरकार की, लेकिन नंबर 1 प्रतिशत एक बात मेरे भाई आपको वही बुराई क्यों लगती है? एक बात आप मेरे को बताइए कि आपको अगर लगता है कि भैया नाम बदलने से ही या एडवर्टाइजमेंट करने से काम हो जाएगा, एक बात बताइए, आपके घर में आप अपनी वाइफ को बोलिए या अपनी मदर को बोलिए कि खाना बनाना बंद कर देते हैं, आपके घर में ना पोस्टर छपवा देता हूँ रोटियों के, दाल के, चावल के, जो भी आपका फेवरेट फूड हो, तो क्या आपका पेट भर जाएगा? पेट भरता है लोगों का रोटी से, ना कि एडवर्टाइजमेंट देखने से। और जो आपने काम किया है ना, उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। राशन भी तो दे रहे हैं, सरकार दे तो रही है राशन, 5 किलो राशन दे रहे हैं। 15-15 लाख रुपए से आ गए 5 किलो गेहूं और वो चना देने पर है, आ गए ना औकात पर, है नहीं? क्या बात, आप ही मजाक की बात करते हैं। जिस आदमी को खाने के पैसे नहीं हो, 1 किलो अनाज घर में नहीं हो, चलिए आप मुझे बताइए, मिल गया तो खुशी की बात है ना। प्रधानमंत्री, एक मिनट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कितने लोगों को, ये बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को वो आवास घर मिला? पुलवामा में हमारे देश के जवान शहीद नहीं होते? आप ये पता लगा लेते हैं कि वो अलकायदा का आतंकवादी है या किसका आतंकवादी है? 350 किलो RDX और जेलेटिन का आज तक पता नहीं लगा पाए वो कहां से आया। अच्छा, आप कहते हैं कि योगी की जैसे आप विरोध करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले वहाँ योगी जी ये दावा क्यों कर रहे हैं कि हम 300 सीट लेकर आएंगे? इसका मतलब बिल्कुल लाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उनको काम पसंद आ रहा है योगी जी का। अरे 300 सीट लाएंगे इसलिए कि ट्रेन की टिकट कटेगी इनकी। हाँ। 300 सीट से ज्यादा ही सीट मिलेंगी ना ट्रेन में, पूरे भर के जाएंगे सारे एक साथ ही, और इनको पूरे देश से रवाना किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तो बस नहीं चल रहा, कहीं जाकर डोनाल्ड ट्रंप से भी कह दे कि भैया तेरा तो भविष्य खराब चल रहा है, तेरा नाम बदल के, डोनाल्ड ट्रंप का नाम बदल के कहीं धर्मेंद्र त्यागी ना रख दें ये लोग, इनका बस नहीं चल रहा, कहीं इसका भी नाम बदल दो। हाँ मोहित जी, जी, प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के लिए सुझाव मांगा, आप क्या सुझाव देंगे? 15 अगस्त के लिए सबसे बेहतर सुझाव है लाल किले पे खड़े होकर सामूहिक इस्तीफा दे दो, इससे बेहतर कोई सुझाव ही नहीं है। देश के अंदर बहन बेटियों की इज्जत आबरू लुट रही है? जिस देश को आजाद कराने के खातिर स्वतंत्रता सेनानियों ने फांसी के फंदे को चूमा, उस भारत देश की मिट्टी के किसान को, है जिसने अपने रक्त से इस धरती माँ का सीना चीरा है, जिसने इस रक्त से इस धरती को सींचा है, आज उसी के रक्त को आपने यहाँ पर सड़क पे बिठा रखा है। और किसान जाए तो आप कहते हैं जमीन जब्त कर ली जाएगी। तो ऐसी सरकारों को आपको और हमें समझना होगा और देश के किसान के इंसाफ की आवाज में उसका साथ देना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए, बहुत शुक्रिया।